हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, सिद्ध करो किसे बाहरी बिंदु तो सिद्ध करो किसे बाहरी बिंदु तो किसे चक्कर ते खिंचियां स्पर्श रेखावां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਿਆ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ मिलाउन वाले रेखाखंड स्पर्श बिंदुओं नू मिलाउन वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र ते बनाए कोण दा संपूरक हुंदा है। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से बड़ी कन्फ्यूजन लग रही है भी की है, पर क्वेश्चन की है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं हैगा। आप देखते हैं की दिता होया है। सब तो पहली लाइन च आपां नूं कहा है सिद्ध करो बाहरी बिंदु तो खिंचियां स्पर्श रेखावां दे विचकारला कोण, बिल्कुल जिवें स्टेटमेंट है उहदे अकॉर्डिंग आपां वर्क करना है। ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਹੁੰਦਾ है। तो आप सिद्ध की करना है, मान लो बाहरी बिंदु P है, आ A है, आ B है, O है। तो सिद्ध की करना है, आप कोण AOB प्लस APB बराबर है 180 डिग्री। हल आप सीधा कर सकते हैं क्वेश्चन च। अगर आप सीधा क्वेश्चन करें, देखो आपको इसकी लोड़ भी नहीं हैगी। किमें आ सारा कोण देखो, आ सारा ए कोण की खासियत की है, अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखावां दे विचकार लंब है ते आ सारा कोण किन्ने दा हो गया 90 दा। सेम मैं इत्थे गल करा अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखा दे विचकार एक ही हुंदे लंब हुंदे ने, एक ही हो गया 90 दा। तो अगर आपां इहनूं स्किप कर दईए जीवा दी तो पूरी चतुर्भुज ते आपां गल करदे हां। चतुर्भुज OAPB विच 90 प्लस कोण P लिखना, कोण P लिख दो, पूरा नाम लिखना, APB लिखना, APB लिख दो, तुहाडे ते है प्लस 90 प्लस कोण A किहदे बराबर हुंदा 360, क्योंकि आपां नूं पता है चतुर्भुज दे चारे कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 360। 90 प्लस 90 180 प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360। कोण P प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180 180। हुण कोण P असल दे विच की है अपने कोले APB, O असल च की नाम है AOB बराबर 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन अपने कोले हो चुके हैं। यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है अगर तुसीं मल्टीपल क्वेश्चन चाहना है। तो रिजल्ट किवें है मैं दस दिना एक आइडिया। आप एक क्वेश्चन भी किया लास्ट लैक्चर दे विच। मान लो आ 100 डिग्री है तो आ कितना होगा,
180 चो आप घटा देंगे। आ 60 डिग्री है, आ कितना होगा 180 दे विचों आप 60 घटा देंगे। तो आप डायरैक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं जो मल्टीपल क्वेश्चनों पर अपनी गल आती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इदों बाद आप अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। अगला क्वेश्चन हुण की कहंदा आपां नूं, एक चक्कर नूं बाहरे पासे तो एक चक्कर नूं बाहरले पासे तो छूंदा चतुर्भुज ABCD खिंचा गया है। ABCD खिंचा गया है। सिद्ध करो, की सिद्ध करना है आपां AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो डायग्राम की है, एक चक्कर है, कहते चक्कर दे बाहरले पासे चतुर्भुज छू रहा है, मतलब चतुर्भुज दियां चारों भुजावां इनू छू रही हैं। मान लो आप चतुर्भुज का इत्थे नाम देता ABCD। तो जो आप सिद्ध करना, देखो की सिद्ध करना, ध्यान नाल देखो, सिद्ध दे विच AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC, मतलब सन्मुख भुजा का जोड़ा बराबर है दूजे सन्मुख भुजा के जोड़ के बराबर। हल सब तो पहला हुण करना की है, इत्थे जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिथे कन्फ्यूजन होंदी है, जिथे चक्कर छूंदा है उस स्पर्श बिंदु लो। आ रहे कोई भी नाम दो, PQRS। आप चार बिंदु ने, चारों ते आप नाम लिख लिया PQRS। हुण आप थ्योरम की सी, थ्योरम की सी, चतुर्भुज चक्कर दे बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखा की जिहड़ी लंबाई होंदी है बराबर होंदी है। सेम इत्थे देखो ध्यान नाल, जिहड़ा ये चक्कर है ए इहदा बाहरी बिंदु हो गया, तो ए तो P तक, ए तो S तक की हो गया स्पर्श रेखावां हो गई। तो फिर AP किहदे बराबर हो गया AS दे। बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखा की लंबाई की होंदी है बराबर। सेम इत्थों देखिए आप इहदे बराबर हो जू, अगर आप इत्थों देखिए CQCR बराबर हो जाएंगे, अगर इत्थों देखिए DR बराबर है DS। तो आप रिजल्ट वरतांगे। सब तो वधिया तरीका जो चाहिए है खब्बा पासा लेके चलो, जो सिद्ध करना है खब्बा पासा है AB प्लस CD, यही है ना अपने को। हुण डायग्राम से देखिए जो AB है आ रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बिंदु P आ रहा है, तो असल ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਨੂੰ P ने तोड़ता, तो AB की बन गया AP प्लस PB। सेम अगर आप CD की गल करिए, CD ਨੂੰ R ने ब्रेक करता, तो की बन गया CR प्लस RD, यही बन गया ना। बस इदू बाद रिजल्ट AP किहदे बराबर है AS दे, PB BQ दे, CR CQ दे, RD DS दे। चाहिए क्या हुण आपां नूं देखो AD का मतलब AS ते SD चाहिए आ रहे, रिजल्ट अपने बन जाना है AS ते DS। अगे आपां नूं एक BC चाहिए, BC हो गया BQ प्लस QC, वो भी अपने को है। तो अपने को की बन गया है, एक रिजल्ट बन गया AS प्लस DS AD, BQ प्लस CQ की हो गया BC। तो फिर की रिजल्ट आ गया चतुर्भुज का एक सन्मुख भुजावां का जोड़ किहदे बराबर है चतुर्भुज के दूजे सन्मुख भुजावां के जोड़ दे। ते मल्टीपल क्वेश्चनों दे विच मैरिटोरीअस पेपरों के विच यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी काम करता है। थोनों एग्जाम्स की दे सकते हैं, वो मैं एग्जाम्पल छोटे छोटे नाल दस रहा। आ 5 है, आ 8 है, आ 7 है, ये पता करो। तो रिजल्ट की हो गया आहा प्लस आहा किहदे बराबर हो गया x प्लस 7 दे। 8 ते 5 13, x प्लस 7, ते 13 चो 7 घटाए 6,
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ। ਕੀ ਪਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਛੁੰਦਾ समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज हुंदा है। आ क्वेश्चन है अपने को की है, पहले आप दस देखते हैं। कहते बाहर एक समांतर चतुर्भुज दिता है चक्कर दे बाहरले पासे। तुसीं की सिद्ध करना है, आपां की सिद्ध करना है कि असल दे विच यह समांतर चतुर्भुज नहीं हैगा, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ। ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ABCD एक सम चतुर्भुज है। आप आ सिद्ध करना है। क्वेश्चन चलने तो पहला तुहानू इन्हां दोहां दा फर्क पता होना चाहिए। समांतर ते सम चतुर्भुज की फर्क है, जदों आपां समांतर चतुर्भुज दियां लागवियां भुजावां बराबर कर दईए तो की बन जाती है, सम चतुर्भुज। जदों समांतर चतुर्भुज दियां लागवियां भुजावां नूं बराबर कर दईए वो अपने कोले सम चतुर्भुज बन जाती है। तो अपना टारगेट की है, आप इहदे लागवियां भुजावां बराबर करांगे। हुण जस्ट लास्ट एग्जाम्पल आप करके आए हैं। की कीती सी लास्ट एग्जाम्पल, अगर एक चक्कर नूं चतुर्भुज बाहरले पासे तो छूंदा है तो आह भुजा प्लस आह भुजा सन्मुख भुजावां दा जोड़ बराबर दूजे सन्मुख भुजावां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। तो आपां सीधा रिजल्ट लिखांगे। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। हो गया। हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, समांतर चतुर्भुज। ਤੇ समांतर चतुर्भुज ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, AB ਤੇ CD ਬਰਾਬਰ, AD ਤੇ BC ਬਰਾबर। क्यों बराबर, क्योंकि ABCD की है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। कीमत भरो, AB बराबर CD, ये ओमे दा ओमे, AD बराबर BC, ओमे दा ओमे, CD प्लस CD 2CD, BC प्लस BC 2BC। तो CD किहदे बराबर आ गया, BC दे बराबर आ गया। CD किस दे बराबर आ गया, BC दे। तो देखो की होया, CD BC के बराबर आ गया। तो मतलब समांतर चतुर्भुज दियां लागवियां भुजावां बराबर हो गई। आप ही गल करनी सी। ते जे लागवियां भुजावां बराबर है, इसलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो इस चीज़ का क्वेश्चन हो है, बस इतने पिछला रिजल्ट यूज होना है था। ताही मैं थोड़ी एक एग्जाम्पल लेके समझाया सी कि उसनों आप एक एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करांगे। तो यह हो गया देखो अपना ए क्वेश्चन। अगली एग्जाम्पल ते आप गल करते हैं, अगले क्वेश्चन ते हुण आप गल करते हैं। क्वेश्चन की कह रहा है, डायग्राम आपां नूं गिवन है, एक चक्कर, दो स्पर्श रेखावां XY, X डैश Y डैश, एक होर स्पर्श रेखा उन्हां नूं कट रही है, A B C P Q O। दिता की है स्टेटमेंट दे विच की है, XY अते X डैश Y डैश समांतर स्पर्श रेखावां हन अते
AB या ACB स्पर्श रेखा उन्होंने कट रही है जिवें कि डायग्राम दिता होया। सिद्ध की करना है आपां, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। आपां सिद्ध करना है। लास्ट टाइम एक गल कीती सी लास्ट क्वेश्चन दे विच कि जिथे स्पर्श बिंदु ने उत्थे पॉइंट लो पहला ते ओनू मिलाओ केंद्र दे नाल, क्योंकि उहदे केंद्र दिता होया। देखो फर्क की सी, उस क्वेश्चन दे विच की सी, आपां नू केंद्र नहीं दिता होया सी तां आपां किहनू वरतिया, इन्हां बिंदुआं नू, परंतु इत्थे आपां नू केंद्र दिता होया है तां फिर आपां की करांगे, केंद्र दे नाल स्पर्श बिंदुआं नू मिलावांगे। ये गल ध्यान च रखते हैं, मिलाता। सिद्ध की करना है आपां, कोण AOB 90, उरे आपां नाम दे दिंदे आ 1 2 3 4। तो जदों आप AOB 90 सिद्ध करना है तो AOB का पूरा नाम की हो गया 2 + 3। तो असल दे विच आपां की सिद्ध करना है 90 डिग्री, इसनूं 2 + 3 नूं 90। हुण आपां अगर गल करिए ए ते, ए की है, इस चक्कर दे लई बाहरी बिंदु है ना। देखो आपां जिहड़ी फिर पुरानी गल कर रहे हैं मैं इस अकॉर्डिंग, इत्थे बाहरी बिंदु सी ते आ दोनों इहदे लई की ने, स्पर्श रेखावां ने। बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां जिन्हां दी लंबाई की हुंदी है बराबर। तो अगर आ दोनों स्पर्श रेखावां बराबर ने तो की करांगे आपां, आ दो त्रिकोणा लैके इन्हां नूं सर्वंग सम सिद्ध करांगे। त्रिकोण पहली किहड़ी होगी, APO, त्रिकोण APO अते त्रिकोण ACO विच। AP बराबर है AC, बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां, क्योंकि इन्हां दी लंबाई की हुंदी है, बराबर हुंदी है। AO की हो गया, सांझा। OP ते OC की है, एक चक्कर दे अर्ध व्यास ने, तो वो की होणगे, बराबर अर्ध व्यास होणगे। तुसी आ भी लै सकते हो, ये 90 बनते हैं, तो तीजी शर्त ये भी लै सकते हो, तुहाडे ते है। इसलिए त्रिकोण APO सर्वंग सम है ACO SSS। तो जदों त्रिकोणा सर्वंग सम ने तो जिहड़े कोण होणगे वो भी आपस की होणगे बराबर। क्यों, CPCT, CPCT का मतलब सर्वंग सम त्रिकोणा दे संगत भाग। तो जदों उपरले हिस्से दे विच आपां इत्थों दो त्रिकोणा लईआं, दोने सर्वंग सम करतीआं। ध्यान नाल देखो नीचे भी सेम प्रोसीजर है, आ बाहरी बिंदु है, आ दो त्रिकोणा हो जाणगियां तो दोने की हो जाणगियां, सर्वंग सम। इस तरह 3 बराबर है 4, उन्होंने हल करने की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि उस तरीके का मैथ दे विच की हुंदा है, जदों एक सेम तरीका आपां पहला हल किया तो दोबारा हल करने की जरूरत नहीं, आपां डायरैक्ट लिख सकते हैं। इस तरह कोण 3 बराबर है कोण 4, क्योंकि आपां निचलियां त्रिकोणां नूं भी की कर लांगे, सर्वंग सम सिद्ध कर देंगे। ये अपने को हो गया। हुण अपना की रिजल्ट रह गया, देखो हाले तक आपां इहनूं वरतिया नहीं हैगा। की नहीं वरतिया कि जिहड़ियां दोनों स्पर्श रेखावां ने ये आपस दे विच की ने, समांतर ने। बैक टू लास्ट लेक्चर आपां गल कीती सी, याद करो, एक व्यास दे सिरियां ते स्पर्श रेखावां की हुंदियां ने, समांतर हुंदियां ने। याद है ना, आपां गल कीती सी, सेम चीज़ आ गई। तो जदों दो समांतर रेखावां दित्तियां ने तो उल्टा भी सही है, तो जिहड़ा उन्हां दे स्पर्श बिंदुआं नूं मिलाउण वाली रेखा की होनी है, व्यास होनी है। क्योंकि XY समांतर है X डैश Y डैश, इसलिए POQ की हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास का मतलब की हो गया, एक सीधी रेखा होगी। तो जदों एक सीधी रेखा होगी तो ये उत्ते जिहड़े चारे कोण है, चारे कोणां दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना हो गया, 180। क्यों, क्योंकि व्यास हमेशा सीधी रेखा हुंदी है, तो जे सीधी रेखा हुंदी है, सरल रेखा के जिन्ने भी कोण होणगे उन्हां दा जोड़ कितना हुंदा है, 180। आपां नूं की चाहिदा है, 2 ते 3, 1 बराबर है 2, तो 1 की कीमत भरती, ए ओमे दा ओमे, ए ओमे दा ओमे, क्योंकि आपां नूं चाहिदा है। 4 किहदे बराबर आ गया, 3 दे बराबर आ गया। तो फिर की बन गया, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 किहदे बराबर हो गया, 180 डिग्री। 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180,
2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕੋਣ 2 प्लस ਕੋਣ 3 180 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਣ 2 प्लस ਕੋਣ 3 ਜਾਂ ਕੋਣ AOB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਲਿਆ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਛੁੰਦੀ ਹੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਛੁੰਦੀ ਹੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਕਮ ਪੜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ABCD ਦੀਆਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਮਤਲਬ AB ਅਤੇ CD ਜਾਂ AD ਅਤੇ BC ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਭੁਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਭੁਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਕ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ABCD ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਛੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜੋੜਾ AB ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲਓ O ਆ ਗਿਆ ਕੋਣ AOB AB ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ O ਬਣਾਇਆ CD ਨੇ ਵੀ O ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ COD ਸੰਪੂਰਕ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180। ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ PQRS ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਿਲਾਤਾ OP OQ OR ਅਤੇ OS ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ 8 ਕੋਣ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਬਾਹਰਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ AOP ਅਤੇ AOS ਤਿਕੋਣ AOP ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ AOS ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ AP ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC AS ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ AO ਸਾਂਝਾ ਤੀਜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ OP ਬਰਾਬਰ ਹੈ OS ਬਰਾਬਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਕੋਣ AOP ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੈ ਤਿਕੋਣ AOS ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ SS ਦਾ ਤੇ ਕੋਣ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਣ 8 ਦੇ CPCT ਸੰਗਤ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ।
ਜਦੋਂ ਆ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਆ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 3। ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਬਾਰੀ, ਆ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਣ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 5। ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਣ 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 7। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ AOB ਅਤੇ COD। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। AOB 1 ਤੇ 2, ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2। COD 5 ਤੇ 6। ਦੇਖੋ COD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ 6। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਣ 1, ਕੋਣ 2, ਕੋਣ 5 ਅਤੇ ਕੋਣ 6। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ। ਆ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 360 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ 360 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਣ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਓਹਮੇ ਦਾ ਓਹਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਓਹਮੇ ਦਾ ਓਹਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਤੇ 6। 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਓਹਮੇ ਦਾ ਓਹਮੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਹਮੇ ਦਾ ਓਹਮੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੇ। 4 5 ਦੇ। 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਹਮੇ ਦਾ ਓਹਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਹਮੇ ਦਾ ਓਹਮੇ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ 6 ਦੇ। 8 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ 1 ਦੇ। 360। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 5 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, 360 ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਪਿਆ, 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ। 360 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 180। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, AOB। 5 ਤੇ 6 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, COD। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 180 ਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੂਜੇ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਨਮੁਖ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, AOD ਅਤੇ BOC। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਘਟਾਇਆ 80। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।